Students, today we will discuss amino acids. Now, first of all, what are amino acids? As the name suggests that amino acids are the compounds that contains functional group, amino group and carboxylic group. And on basis of position of amino group with respect to carboxylic group, amino acids can be classified as alpha amino acids, beta amino acids and gamma amino acids. फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन आपका क्या होता है? अल्फा. ठीक है, तो ये आपका इन जनरल एमिनो एसिड्स है. एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप होगा, COOH ग्रुप होगा, एक एल्काइल ग्रुप होगा आपका और एक हाइड्रोजन होगा. ठीक है, अब ये जो R ग्रुप होता है ये डिफरेंट हो सकता है. इस बेसिस पर हमारे डिफरेंट एमिनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं. तो सबसे पहले व्हाट आर अल्फा, बीटा एंड गामा एमिनो एसिड्स. अगर ये NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन पे आपके लगा है तो दिस इज अल्फा एमिनो एसिड. तो ये एक अल्फा एमिनो एसिड है. दिस फंक्शनल ग्रुप, दिस कार्बन इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो ये बीटा पे लगा है तो दिस इज अ बीटा एमिनो एसिड. और यहाँ ये मैंने ट्वाइस लिख दिया, अल्फा, बीटा एंड दिस इज गामा, तो दिस इज गामा एमिनो एसिड. ठीक है, तो एसिड्स में क्या क्या होगा आपके? एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एक NH2 होगा, एक हाइड्रोजन होगा. ये तीन तो कॉमन हर एमिनो एसिड में होंगी चीज़ें. और ये R ग्रुप ये आपकी साइड चेन डिफरेंट करेगी. इस बेसिस पर आपके 20 एमिनो एसिड्स पॉसिबल है. और जो आगे हम अपना चैप्टर करेंगे प्रोटीन्स डिस्कस करेंगे. तो जो प्रोटीन्स हैं दैट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स. प्रोटीन्स में जो एमिनो एसिड्स होते हैं दैट आर अल्फा. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स. ठीक है, तो अब 20 हमारे डिफरेंट एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स पॉसिबल हैं जिनसे मिलके आपके ये सारे के सारे प्रोटीन्स बनते हैं. ओके, नाउ first of all, how you can name amino acids. तो अल्फा एमिनो एसिड्स की ही बात करेंगे हम पूरे चैप्टर में. नोमेनक्लेचर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स. तो सिंपलेस्ट आपका एमिनो एसिड क्या होगा जिसमें ये R ग्रुप भी आपका H होगा. ठीक है, दिस एमिनो एसिड इज नोन एज ग्लाइसिन. ठीक है, हर एमिनो एसिड के लिए हम एक 3 डिजिट की, जो इसके पहले 3 स्टार्टिंग लेटर्स होते हैं, उसकी एब्रीविएशन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ग्लाइसिन की जो एब्रीविएशन रहेगी रिप्रेजेंट की दैट इज GLY. ठीक है, और हम इनको एक 1 लेटर कोड से भी रिप्रेजेंट करते हैं जो कि उसके अल्फ़ाबेट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है उसके नेम का कैपिटल लेटर्स में. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एमिनो एसिड था ग्लाइसिन. अब अगर ये हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो जाए बाय मिथाइल ग्रुप, देन दिस एमिनो एसिड इज नोन एज एलेनिन, रिप्रेजेंटेड बाय एला और ए. ठीक है, देन इन नेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर रही हूँ मैं. ये दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आपकी तो रहेगी. यहाँ पर आपके लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल ग्रुप. CH क्या होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप? CH3 CH3. ठीक है, दिस एमिनो एसिड इज नोन एज वेलिन, represented by VAL and letter code is V.
This is how you can do nomenclature of amino acids. Now, what are structure of alpha amino acids? Alpha amino acids में आपने देखा है एक आपके एमिनो ग्रुप है और ऑल ऑफ यू नो दैट एमिनो ग्रुप इज बेसिक इन नेचर, और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि एसिडिक होता है. तो क्या होता है आपका एमिनो एसिड्स में, दिस इज एमिनो एसिड, तो ये एमिनो एसिड इस फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में जिसमें कि ये अपना H इसको डोनेट कर देता है, ये आपका ग्रुप हो जाता है NH2 ग्रुप NH3+, और ये आपका हो जाता है COO नेगेटिव. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ज्विटर आयन और यू कैन से डाइपोलर आयन. तो इंटरनल साल्ट भी हम बोलते हैं क्योंकि इंटरनली मॉलिक्यूल के अंदर साल्ट फॉर्मेशन हुई है. दो डिफरेंट आपकी चार्ज की स्पीशीज़ इसमें प्रेजेंट हैं. तो एमिनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर रहेगा दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन. नाउ हाउ यू कैन प्रूव, व्हाट इज एविडेंस इन फेवर ऑफ दिस ज्विटर आयन कि एमिनो एसिड्स का ज्विटर आयन स्ट्रक्चर होता है, कैसे आप प्रूव करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वाटर सोल्यूबल. अब ज्विटर आयन है, डिफरेंट आपके डाइपोलर नेचर हो गई, पोल्स बनेंगे तो दे आर वाटर सोल्यूबल. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इनसोल्यूबल रहेंगे. तो वाटर सोल्यूबल होना उनका ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर डिफरेंट पोल्स प्रेजेंट है, ये इंटरनल साल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है. सेकेंड, दे हैव वेरी हाई डाइपोल मोमेंट. इनका डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है. कितना ज़्यादा? 10 से लेके 15 dBi तक. ठीक है, तो इतना डाइपोलर आयन जब भी हो सकता है जब इस मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंट पोल्स प्रेजेंट हो, जो कि प्रेजेंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन एंड कार्बोक्सिलेट आयन. ठीक है. थर्ड, दे हैव लो वैल्यू, इनकी जो एसिडिटी कांस्टेंट और बेसिसिटी कांस्टेंट होती है उनकी वैल्यू बहुत कम होती है. ठीक है, तो कम होना इंडिकेट करता है कि फ्री NH2 ग्रुप और फ्री आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर. आपके ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? डाइपोलर आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है. एंड लास्ट, जो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, तो अगर इन कंपाउंड्स का हम IR स्पेक्ट्रा स्टडी करें तो IR spectra also confirms the presence of ammonium ion and carboxylate ion in the structure of amino acids. ठीक है, तो this was structure of amino acids कि they exist in ज्विटर ion, and what are evidence in favor of this ज्विटर ion structure कि they are water soluble, they have high dipole moment, they have low value of acidity constant and basicity constant, and IR spectroscopy also reveals the presence of ammonium ion and carboxylate ion in the structure. Now what is classification of, how you can classify amino acids? एक क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया था, अल्फ़ा बीटा एंड गामा हो चुका है ये हमारा क्लासिफिकेशन कि अगर आपका NH2 विद रिस्पेक्ट टू COH ग्रुप अल्फ़ा पोजीशन पे है तो आप उसे अल्फ़ा एमिनो एसिड कहेंगे, बीटा पे है तो बीटा कहेंगे, और गामा पे है तो गामा एमिनो एसिड आप इसको कहेंगे. ठीक है. जो आपका मेन क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट यू कैन क्लासीफाई एज इसेंशियल and non-essential amino acids.
amino acids can be classified as essential and non essential amino acids. ठीक है, अब जो 20 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उस 20 अमीनो एसिड्स में से आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज ओनली 10. ठीक है, तो जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, विच आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज, दैट आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स. ठीक है, इनको हम डिस्पेंसेबल एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है. इसेंशियल विच आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज्ड, हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर सकती, वो हमारे को दे आर टेकन विद आवर डाइट, हमें अपने फूड से ये मिलेंगे. इसेंशियल एमिनो एसिड्स को हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स को हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है. नॉन इसेंशियल का ये मतलब नहीं है कि हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल नहीं है, इसेंशियल ये भी हैं, इसेंशियल ये भी हैं, बट क्योंकि इनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है तो हमारी बॉडी में ये अवेलेबल हैं. ये हमें बाहर से डाइट के साथ हमें लेने हैं, तो इस वजह से हम इनको इसेंशियल और इंडिस्पेंसेबल एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो कुछ इसेंशियल एमिनो एसिड्स के आप नाम लर्न करेंगे. आपका वेलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, कुछ कर लीजिए, सारे 10 के 10 याद करने की जरूरत नहीं है. लाइसिन है, आर्जिनिन है, ये आपके एमिनो एसिड्स हैं. आर्जिनिन जो कि हमारी बॉडी जो है सिंथेसाइज नहीं कर सकती, दे आर कॉल्ड इसेंशियल एमिनो एसिड्स. ठीक है, देन नेक्स्ट, एमिनो एसिड्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज, एमिनो एसिड्स को आप एक और फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं. न्यूट्रल एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड्स एंड बेसिक एमिनो एसिड्स. नेम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रल आपके न्यूट्रल होंगे, तो न्यूट्रल के अंदर आपके एक ही NH2 ग्रुप होगा और एक ही आपका COOH ग्रुप होगा. ठीक है, एसिडिक, नेम से ही पता चल रहा है, एसिडिक के अंदर एक्स्ट्रा आपका COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा और बेसिक के अंदर आपके एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा. तो एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप की वजह से इनकी बेसिक प्रॉपर्टी होगी, दैट्स वाई दे आर नोन एज बेसिक एमिनो एसिड्स. एक्स्ट्रा COOH की वजह से इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी होगी, दैट्स वाई नोन एज एसिडिक एमिनो एसिड्स. और यहाँ दोनों इक्वल हैं तो ये आपके न्यूट्रल रहेंगे. तो एग्जाम्पल एक एक सबका याद करेंगे. जैसे इसका तो सिंपल आप ग्लाइसिन लिख लो, CH2 NH2 COOH, ग्लाइसिन. ठीक है, देन आपका है एसिडिक एमिनो एसिड. एसिडिक एमिनो एसिड का आप एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं, CH2 CH2 CH. अब मैं ज्विटरायन फॉर्म की फॉर्म में लिख रही हूँ. ये चीज़ तो हमारी होनी ही होनी है एमिनो एसिड के अंदर. ये ग्रुप जो R ग्रुप है इसके अंदर, दैट इज CH2 CH2 COOH. दिस इज नोन एज ग्लूटामिक एसिड. ठीक है, और अगर ये R आपका, ये R ग्रुप जो है आपका CH2 COOH होता तो दिस इज नोन एज एस्पार्टिक एसिड. तो ये आपका क्या हो गया, एसिडिक एमिनो एसिड. एंड लास्ट वन इज बेसिक एमिनो एसिड. बेसिक एमिनो एसिड नेम से ही पता चल रहा है बेसिक होगा, तो NH2 CH2 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 ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है R आपका, बाकी ये तो होगा ही होगा हर एमिनो एसिड में, तो दिस एमिनो एसिड इज नोन एज लाइसिन. तो लाइसिन इज अ बेसिक एमिनो एसिड. ठीक है,
तो इस तरह से आप एमिनो एसिड्स को क्लासीफाई कर सकते हो, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक एमिनो एसिड्स। ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब आपको पता है डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पॉसिबल होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आप लोअर क्लासेस में स्टडी कर चुके हो, तो डी एंड एल दो फॉर्म आपकी प्रेजेंट होती है, और जिसको विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरल्डिहाइड, ये ग्लिसरल्डिहाइड मैं बना रही हूँ, दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है। अब ग्लिसरल्डिहाइड में क्या होता है, अगर ये ग्रुप आपका लेफ्ट साइड पे होता है तो आप इसको एल ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हो, और अगर ये राइट साइड पे होता है, यहाँ पर होता है और यहाँ एच होता है, तो आप उसे डी ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हो। तो एमिनो एसिड्स की जो कन्फिग्रेशन है वो भी ग्लिसरल्डिहाइड को रेफरेंस मान के आपकी असाइन की गई है। कैसे? अगर आपके एमिनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, एमिनो एसिड्स में एमिनो ग्रुप, जिसको कि NH3+ की फॉर्म में लिख रही हूँ मैं R, ये लेफ्ट साइड में है, तो दैट इज L अल्फा एमिनो एसिड, L। ठीक है। तो जितने भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ L अल्फा एमिनो एसिड्स, L सीरीज़ के एमिनो एसिड्स आपके मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। तो सारे के सारे प्रोटीन्स L एमिनो एसिड्स के होते हैं। आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, शुगर्स पढ़ी थी, वो आपके D मोनोसैक्राइड यूनिट्स के बनते हैं, ये यहाँ पे L के बनते हैं। तो L आपको समझ आ गया। अमोनियम आयन जो ग्रुप है वो आपका कहाँ होगा? NH3+ ग्रुप आपका लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है। और अगर आप R&S की फॉर्म में लिखें तो R&S की फॉर्म में क्या होगा आपका? प्रायोरिटी ऑर्डर, ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ठीक है, एंड ये आपका थर्ड। तो अगर आप इसको रोटेट करें आई को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनकी जो कन्फिग्रेशन है वो S होगी। ठीक है। तो यू कैन से L एमिनो एसिड्स और S कन्फिग्रेशन, S एमिनो एसिड्स जो आपके हैं वो मिलके आपके प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है। तो आज हमने आपका क्या क्या किया कि व्हाट आर एमिनो एसिड्स, व्हाट आर अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड्स, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स, हाउ यू कैन क्लासीफाई एमिनो एसिड्स, और what is stereochemistry of amino acids. Thank you.